सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे 10th क्लास की एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स। ठीक, अभी तक मैंने आपको 9th की एनसीईआरटी करा चुका हूँ। 10th क्लास की जिसका पहला चैप्टर जिसका चैप्टर 10 है एक्चुअली, अगर हम साइंस के हिसाब से देखें, बट हमें चूंकि फिजिक्स यहाँ पे स्पेशली कर रहे हैं, सो चैप्टर 1 है फिजिक्स का। ठीक, हो सकता है इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दूं, क्योंकि अच्छा खासा लंबा चैप्टर है और काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें, और इससे क्वेश्चन हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटेड है। लाइट यानी कि प्रकाश, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसका रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये सब में डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक, ये देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बेसिक समझा दूं, तो ये जो हमारे एक जगह है, मान लो ऊपर और नीचे जिधर व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, इधर हवा है, और ये एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मान लो पानी भरा हुआ है। ठीक, तो अगर ये हवा से कोई लाइट अंदर जाती है, सीधे एकदम नहीं जाके ये क्या करती है, थोड़ी तिरछी हो जाती है। ठीक, तो तिरछी हो जाती है तो ये क्या करती है, ये रिफ्रैक्ट करती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। बस यही है। खैर, पढ़ते हैं नीचे। तो स्टार्ट करते हैं कि वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारी दुनिया में चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, हालांकि हम सब अंधेरे रूम में कुछ नहीं देख सकते। ठीक, लेकिन हम लाइट अप करते हैं जब रूम में, तो थिंग्स हमको जो भी दिख रही वो होती है, वो हमें देखने लगती है कि क्या क्या आइटम रखा हुआ है। तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजुअल, क्या देखने में हमारी मदद क्या करता है, कि वो चीज हमें दिखती क्यों है। और दिन में क्या होता है, दिन में तो चलो सनलाइट हमारी हेल्प कर देती है ऑब्जेक्ट देखने में। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है किसको, लाइट को, दैट फॉल्स ऑन इट। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित, एकदम ये कोई चीज रखी हुई है, लाइट पड़ी और वापस टक से इधर खड़े हो तो यहाँ से इधर आपकी आंखों पड़ेगी। तो वो चीजें हमें क्यों दिखती है, क्योंकि उन चीजों पर लाइट टकरा कर आपकी आंखों तक पहुंच रही होती है। ठीक, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। उस वजह से हम देख पाते हैं। ऑप्शन दे देगा कि आपको व्हाई वी लाइक सी द थिंग्स, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, मतलब पचासों हजार ऑप्शन दे देगा आपको, जाना है रिफ्लेक्शन, परावर्तन के कारण हम देख सकते हैं। ठीक, सो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड, हमारी आंखों में जब रिसीव होती है, इनेबल्स अस टू, हमको देखने बनाती है, कि चीज हमको दिखने लगती है। ठीक, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम समझते हो आप, पॉलीथीन है, इधर से उधर दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। ठीक, देयर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट, सच एज इमेज फॉर्मेशंस बाय मिरर्स, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक, beautiful colors of rainbow, bending of light by a medium, and so on. A study of properties of light helps us to explore them. इस सब के बारे में हम बात करेंगे आज। So by observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight lines. Okay, and this fact that a small source of light cast करता है a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as ray of light. उसको बोलते हैं प्रकाश की किरण। जानते हैं आपको क्या होती है, जैसे कि इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट है कोई, ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल। ठीक, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। लाइट है कि वो मुड़ जाएगी, एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट समझ लो कि जैसे कोई उसको बोलते हैं ना पिरामिड वगैरह, आगे आपसे टकरा के या उधर या इधर मुड़ जाएगी। तो एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट, इसको बोलते हैं लाइट का डिफ्रेक्शन। किसको, कि लाइट सीधे जा रही, कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट पड़ गया, उससे अपना रास्ता उसने लाइट ने बदल लिया, तो ये क्या हुआ, लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टकरा के आपकी आंखों पे आ जाए, तो वो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन, मतलब वापस उसी रास्ते में आना, और डिफ्रैक्शन होता है बट जाना दूसरी जगह में, मतलब रास्ता बदल देना। ठीक, डिफ्रैक्ट हो गई। So then the straight line treatment of optics using ray falls to explain phenomena such as diffraction, light is though as a wave। डिफ्रैक्शन के लिए अगर हम समझना चाहते हैं तो हम लाइट को क्या लेते हैं, एक तरंग समझते हैं। So the details of which you will study in higher classes again at the beginning of 20th century, it became known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of interaction of light का interaction with पदार्थ, एंड लाइट ऑफन बिहेव करती है समवॉट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ऐसा लगता है बहुत सारे कणों का एक फ्लो है। ठीक है, बहुत सारे कण मिलके फ्लो कर रहे हैं, तो उसका बोलते हैं लाइट। दिस कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट
continued for some years till a modern quantum theory of a light, जब तक मर्ज नहीं हुई, in which light is neither a wave. तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है, लाइट को ना ही बताया कि लाइट कोई वेव है और ना ही कोई पार्टिकल है, ठीक। तो द न्यू थ्योरी रिकॉन्साइल करती है द पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। अच्छा एक काम करते हैं, देयर इज अ गुड फीचर, अगर किसी चीज का मतलब नहीं पता हमने इस पर टैप किया एंड तो रिकॉन्साइल्स क्या है, रिलेशन बिटवीन। अच्छा न्यू थ्योरी बताती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है वो वेव नेचर के साथ रिलेशन बना रखती है। और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, सुलह बनाना मतलब वही है। चलो तो न्यू थ्योरी जो क्वांटम थ्योरी है वो क्या बोलती है, द पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक, ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। तो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, and these basic concepts will help us in the study of some of optical phenomena in nature, ठीक। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their application in real life situations, okay। अब बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, प्रकाश का परावर्तन। तो अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस मतलब कि कोई शीशा है जो दोनों तरफ दिख रहा है, आपने कहीं एक जगह पे पॉलिश कर दी, ठीक है, तो तरह हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। आपको पता ही है, जब आप चेहरे पे देखते हो आपको आपका चेहरा आपको क्यों दिखता है, क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ रही होती है वो आपके चेहरे तक जाती है रिफ्लेक्ट करते हुए, तो ये आपको शो करता है इसमें, ठीक। तो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसके क्या है, अच्छा लाइट के परावर्तन के भी कुछ नियम है, ठीक, कि सबसे पहला कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जो इधर से आया है, ठीक, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी इक्वली होगा, ठीक। अब मान लो सॉरी ये मैं सीधे कर देता हूँ, मान लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है इंसिडेंस का, ठीक, इधर से हमारी प्रकाश किरण आई, तो ये एंगल ऑफ मान लो ये कितना बना है यहाँ पे, मान लो 30 डिग्री, तो जो रिफ्लेक्ट होगी ना वो भी एंगल कितना बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो ये हो गया एक पहला। दूसरा है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही जगह पे हैं, ये नॉर्मल हो गया आपका, ठीक, ये इंसिडेंस रे होगी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये एक ही किसमें है सेम प्लेन में है, ठीक। सो ये दो नियम है मेन। So these laws of reflection are applicable to all types of reflecting X surfaces, including चाहे आपका spherical surface हो उसमें भी है। So you are familiar with the formation of image by a plane mirror is always virtual and erect, very very important, आप लिख लो उसको। हमारे घर पे जो इमेज सॉरी मिरर होता है दैट इज योर प्लेन मिरर, ठीक है, जिसमें अपना शक्ल देख के काम करते हैं, तो वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है, हिंदी में बोले तो आभासी एंड सीधा होता है, ठीक। तो द साइज ऑफ द इमेजेस एज द ऑब्जेक्ट इज, उसका साइज उसी के इक्विवेलेंट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज सेम ही होता है। सो द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज इज द ऑब्जेक्ट। मान लो अगर आप जस्ट सेकंड, ये आपका मिरर है, ठीक, आप अगर यहाँ पे खड़े हुए हो तो आपका जो इमेज बनेगा यहाँ पे मतलब आपका डिस्टेंस है 10 मीटर, तो इधर भी आपको 10 मीटर डिस्टेंस के बाद ही आप इधर दिखाई दोगे, ठीक। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इसकी तरफ मान लो आप 5 मीटर चल के आ गए, ठीक, आप यहाँ पे खड़े हो गए, अब बताओ आपका इमेज कहाँ जाएगा, और आपके बीच में और आपकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा,
कितने मीटर का, कुछ बोलेंगे 5 मीटर, 5 मीटर तक तो भाई ये हमारा क्या है, मिरर ही है, कौन सा, प्लेन मिरर। ये डिस्टेंस होगा हमारा 10 मीटर, दोनों आपका और आपकी इमेज के बीच में पूछ रहे हैं, आपकी इमेज यहाँ पे बन रही होगी, वो भी 5 मीटर पहले आ जाएगी ना फिर, तो 5 और 5 10 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन पीवाई क्यू है, इस टाइप से बना हुआ है। बोल देंगे कि कोई एक प्लेन मिरर है, आप प्लेन मिरर के सामने 8 मीटर पे खड़े हो, ठीक है, 8 मीटर में आप खड़े हो प्लेन मिरर के सामने, 2 मीटर और पीछे चले जाओगे, 2 मीटर अगर आप पीछे चले जाते हो तो आपके बीच में और आपकी इमेज फॉर्मेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, आपकी इमेज, तो आप भाई साहब समझ लो आपकी जो, अगर ये 10 मीटर हो गया तो इधर भी ये 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन में सबसे पहले आपको देगा 10 मीटर, क्यों, क्योंकि 8 और 2 10 मीटर आप जा रहे हो प्लेन से, मिरर से, ठीक, तो बंदे इसी पे जाएंगे। बट ये आपका मिरर का डिस्टेंस है, आपकी और आपकी इमेज का डिस्टेंस ज्यादा है, डबल है, क्योंकि जितना आप इधर हटोगे उतना ही आप पीछे भी इमेज में जा रहे होगे, तो टोटल हो जाएगा 20 मीटर। ओके, तो ये ध्यान रखना, कुछ नहीं। चलो, तो बात करते हैं, द कर्व्ड surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of surface of a sphere. Such mirrors whose reflecting the surface are spherical are called spherical mirrors. गोलाकारी दर्पण। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब ये दो टाइप के होते हैं, ठीक, स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ये देखो, एक ये है और एक ये है। कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण, जिसका शेप ऐसा होता है और पीछे से ये क्या है, पॉइंटेड होता है, ठीक, प्रिंट मतलब पॉइंटेड होता है, सॉरी प्रिंटेड होता है। और ये कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। और ये अंदर से क्या होता है, वो होता है, क्या होता है, इसमें अंदर से पेंट होता है, बस। ये दो हैं स्फेरिकल मिरर्स के ऑप्शन। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड हो सकती है और आउटवर्ड हो सकती है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, उसको बोलेंगे that is faces towards the center। अभी देखो, ये जो है, अगर हम इसको ऐसे पूरा घुमा दूं, अगर ऐसे पूरा कर दूं, तो ये वो बन गया ना सेंटर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एक वो मिल गया, वो इनवर्ड्स, नो 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 नो, स्फेयर, स्फेयर बन गया ना। स्फेयर के बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, तो अगर इसको हम पूरा कर दें तो ये सेंटर बन जाता है, ठीक, तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। सिमिलरली अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards, वहाँ पे उसका सेंटर ये होगा, लेकिन वो आउटवर्ड्स, क्योंकि ये इधर बनेगा, सेंटर से बाहर है, ठीक, आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर, ठीक। सो द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून, चम्मच ऐसा भी होता है और उल्टा रख दो तो ऐसा हो जाएगा। अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कनकेव मिरर, एंड द सरफेस ऑफ द स्पून वर्ज्ड आउटवर्ड्स, अगर उसकी है, उठा हुआ है वो, तो उसको बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। तो चूंकि अब हम आगे बढ़े, तो बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर्स we need to recognize and understand the meaning of few terms. These terms are commonly used in discussions about spherical mirrors. तो वो कौन कौन से terms हैं? The center of the reflecting surface of a spherical mirror is called point called the pole. मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। Spherical mirror का मान लो ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारा एक मिरर है, तो उसका एक सेंटर भी होगा। अगर आप इसको ऐसे पूरा घुमाओगे तो ऐसे बन जाएगा ना गोला, तो उसका ये क्या होगा, एक सेंटर होगा, ठीक। दूसरा ये क्या बात कर रहा है, उसको बोलेंगे हम पोल, एक सेकंड सॉरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो होगा उसको बोलेंगे पोल, ठीक। ये तो सेंटर है हमारा स्फीयर का। सो इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, मैंने आपको बता दिया, ठीक। फिर अगला आएगा द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, बताया था। तो दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, ये जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ठीक है, कर्वेचर रहेगा, ठीक, ये हो जाएगा लेटर सी। अच्छा, आपको पता है ये और ये क्या होता है, सेंटर टू टिल द सरफेस पर्टिकुलर जो भी पोल है वहां पे डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा उसका एक रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक। और बीच बीच में इसका क्या होगा, अभी बता दूंगा।
प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ द मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देना कर्वेचर जो हमारा सी पार्ट है ना वो हमारा मिरर का पार्ट नहीं होता है, ठीक, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर होता है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक, हालांकि इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, आपको मैं बता दूंगा जब कन्वेक्स का बताऊंगा उसमें ऐसे होता है उल्टा, ठीक, यहाँ पे सेंटर होता है, ये पोल होता है, वगैरह वगैरह। So you may note this A and B. The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror, बता चुका हूँ। It is represented by the letter R, ठीक, ये हमारा है, कैपिटल मान लो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। You may note that the distance PC is equal to the radius of the curvature. PC क्या हमारा P और C ये किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर के इक्वल है पता है हमें, ठीक। Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This is called the principal axis. Remember that principal axis is normal to the mirror at its pole. Let us understand an important term related to mirrors through an activity. अभी ये बता रहा है पोल फोकस क्या होगा, पोलस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो हमारा पोल है उसके बीच एक लाइन निकल रही है, ठीक, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, थोड़ी देर में मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसको बोलेंगे एफ, और ये थोड़ी देर में फॉर्मूला निकालेंगे इससे, और फॉर्मूला क्या होगा, तब देखो ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आधा एफ है ना इधर, एफ एफ, ठीक, तो आर इज इक्वल हो जाएगा ना 2f, या फिर एफ बराबर r/2, बस यही आपका फॉर्मूला निकालेंगे ये आगे, और कुछ नहीं करेंगे। So the paper at first begins to burn and producing smoke. Eventually it may catch fire. Why does it burn? अच्छा, पेपर आपने कभी बचपन में जलाया होगा, बहुत सारे 2-3 मिरर्स को रख के पेपर रखा होगा और सूरज की लाइट इन सबसे पड़ने के बाद एक ही तरफ रिफ्लेक्ट हो रही होगी, दैट इज दिस साइड। अब चूंकि यहाँ पे सूरज की लाइट इस पर ज्यादा होगी तो ये इकट्ठी हो जाएगी और इससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और हीट की वजह से पेपर जल जाएगा, ठीक। तो ये कौन सा मिरर हो सकता है जिसने कांड किया हो, तो ये होगा हमारा कनकेव मिरर, ठीक, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। So the light from the sun is converted at a point as a sharp bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of the sun. जो bright spot होते हैं वो होती sun की image on the sheet of the paper पर sun की image होती है, and this point is the focus of the concave mirror. जो होता है वो focus होता है, ठीक, ये चारों तरफ से लाइट है और यहाँ पे फोकस हो रही है, and the heat produced due to the concentration of sunlight ignite होती है, उसको पेपर को जला देती है, and the distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror, ठीक। तो ये आपकी है फोकल लेंथ, ये P ये C, ये पूरा रेडियस था R, और ये है फोकल लेंथ बीच बीच वाली, समझ गए। कनकेव सॉरी, अब उत्तल दर्पण में क्या होगा कि a number of rays parallel to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हमारी ये है, ठीक है, बहुत सारी रेखाएं ऐसे आएंगी आएंगी और लेकिन ये वापस जाते भी दिखाई देंगी, देखो, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, a number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror, ठीक, ऑब्जर्व दर्पण गिर रही है, वेट अ मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड, ये 10.2 एक ही बात हो रही है, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, they are all meeting intersecting at a point on the principal axis of the mirror, बता चुका हूँ, this point is called the principal focus of the concave mirror, ठीक है, ये वाला भी चल रहा है यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। Similarly observe figure 10.2, अब इसकी बात करते हैं, तो how are the rays parallel to the principal axis, ठीक, reflected by a convex mirror, the reflected rays appear to come from a point on the principal axis ये है हमारी, ये अपीयर होती हैं, आती हैं, और चूंकि ये एक कन्वेक्स मिरर है तो ये क्या करता है, बाहर की तरफ इनको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक, तो ये अंदर आ ही नहीं पाती, तो ये अपीयर होती है कि हाँ ठीक है ये ऐसे आई और ये ऐसे जा रही है, कि यहाँ से निकल के जा रही है, अपीयर हो रही है, ठीक। So the reflected rays appear to come from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of a convex mirror, यानी कि उत्तल दर्पण। The principle of focus is represented by the letter F, ठीक। The distance between the pole and
द प्रिंसिपल फोकस ऑफ a spherical mirror is called the focal length, ठीक, and it is represented by the letter small f, जो मैं आपको पहले बता चुका. So the reflecting surface of a spherical mirror by and large spherical, the surface then has a circular outline होती है surface की. The diameter of the reflecting surface of the spherical mirror is called its aperture. Okay. Distance mn represents the aperture. mn का है इसमें, ये देखो m और n, ये एपर्चर मतलब होता है उसका वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या समझ रहे हो ना, कोई कर्व है उसकी जो त्रिज्या होगी वक्रता होती है एपर्चर. So distance m is the aperture. We shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. अभी रिलेशनशिप इन्होंने निकाल दिया है बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ ए स्मॉल एपर्चर, इनकी छोटी एपर्चर होती है, the radius of curvature is found to be equal to twice to the focal length. We put this r is equal to 2f. मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक, ये देखो. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature. सब बता चुका हूँ आपको, ठीक, ये focal length कर्वेचर और पोल के बीच होती है. अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. जस्ट इमेज अब हम बात करते हैं, कहाँ आ गए हम, रिफ्लेक्शन पे. अभी तो हमें बहुत पीछे चलना है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. अब दोनों मिरर्स हम यूज करेंगे, उनके बाद से क्या क्या फॉर्मेशन इमेज का, कौन कौन सी इमेज बनती है और कहाँ कहाँ पे रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी. तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं दैट अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. मैं आपको चीज बता दूं इससे सीधे, मतलब सिंपल. प्लेन मिरर जो हमारा होता है जिसे हम अपने चेहरा वगैरह देखते हैं घर पे, ठीक, ड्रेसिंग टेबल वाला, उसमें इमेज बनती है वर्चुअल यानी कि आभासी एंड सीधी, ठीक. आपको चीज पता है, ये जो वर्चुअल इमेज होती है इसको हम स्क्रीन पर फाउंड नहीं कर सकते. अभी आएगी एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. तो जो रियल चीज होती है ना उसको हम फाउंड कर सकते हैं स्क्रीन पे, बस इतना है, बाकी चलो. So you also know the nature, position and relative size of the images formed by them. How about the image formed by spherical mirrors? How can we locate the image formed by a concave mirror by for different positions of the object? Are the images real और virtual? सब देखेंगे, इन लार्ज हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, सारा का सारा डिस्क्राइब करेंगे. तो यहाँ पे उन्होंने सारा डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक. You will see the above activity that the nature, position of the size image formed by a concave mirror depends on the position of a object in relation to the point P, F and C. The image formed is real for some position of the object. It is found to be a virtual image for certain other positions. Image is either magnified है वगैरह वगैरह. ये मैं आपको इधर समझा देता हूँ, उधर आपको समझ नहीं आएगा. सबसे पहले अपना एक कनकेव मिरर बना लेते हैं. ये हमारा कनकेव मिरर हो गया. ये क्या हमारा पोल, यहाँ पे हमारा फोकस, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ही एक्स मान लेते हैं, कोई भी मतलब डेटा मान लेते हैं, मतलब एक्स, और यहाँ पे हमारा दूर कहीं जाएगा, इन्फिनिटी बनेगा, ठीक. इतने पोजीशंस हैं और ये आपका पीछे से कैसा है, प्रिंटेड है, ठीक है, पेंट हो रखा है इसमें. और हम किसकी बात करें, हम ऐसे बात करें कनकेव मिरर की. अभी बस इसमें हमें ये बताना है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, इन्फिनिटी, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, देखो इसमें दे रखा होगा फोकस पर. यहाँ पे रखेंगे तो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक, फोकस पे होगा. अब इन्फिनिटी पे कोई चीज है, उसका फॉर्मेशन फोकस पे हो रहा है, तो कोई चीज अनंत पे है, आपको कैसी दिखेगी, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि एक्सट्रीमली छोटी, ठीक. और साइज कैसा होगा उसका, वर्चुअल या रियल, अवतल लेंस है तो कैसा होगा, सीधा होगा, सॉरी अवतल दर्पण है, सीधा एंड सॉरी हिंदी में लिख दिया ना, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बोल रहा हूँ, वास्तविक एवं उल्टा इमेज फॉर्मेशन होगा, वास्तविक एवं उल्टा यानी कि ऐसा, ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ऐसे इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक. पहला पॉइंट हो गया.
दूसरा, अगर इन्फिनिटिव और बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे और इन्फिनिटी के बीच में एक्स है, अगर यहाँ पे रखेंगे तो इधर से एक पोल इधर बढ़ा दो, ठीक, बिटवीन एफ एंड सी, सॉरी, अगर इमेज यहाँ पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी, ठीक, इससे थोड़ी बड़ी होगी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे होना था ना, सॉरी। अब थर्ड पोजीशन आती है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे है और उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर पे, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि एट विच प्लेस, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज मतलब पोजीशन और इमेज की पोजीशन सेम होती है और दोनों का साइज भी इक्वल होता है, ठीक, ऑब्जेक्ट और साइज, इमेज ऑफ द साइज दोनों इक्वल होता है, ठीक। थर्ड होता है हमारा सेंटर और एफ एफ के बीच का एक पॉइंट, ठीक, इसमें फॉर्मेशन इमेज होगी यहाँ पर, थोड़ी इससे बड़ी होगी, ठीक, और वही होगी रियल एंड इन्वर्टेड, सभी में रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फोकस पे है अगर, ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट पे होगी। अगर फोकस पे इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे, बहुत बड़ी होगी, ठीक। लास्ट हमारा आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर, अगर आपकी इमेज रखी, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड बिटवीन फोकस, यहाँ पर रखा हुआ है अगर, ठीक, अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी तो बियॉन्ड द मिरर होगी, फर्स्ट थिंग, ठीक, बियॉन्ड द मिरर है, अगर बियॉन्ड होगी तो कैसी हो जाएगी वो, वर्चुअल हो जाएगी, यानी कि आभासी एंड इरेक्ट, यानी कि सीधी, ऊपर है तो सीधी है और अपोजिट मतलब मिरर के उस साइड में होगी तो ये वर्चुअल होगी और सीधी है, ठीक। तो इसमें से हमें जितने भी ये पोजीशंस हैं ये सारी हमें मिल जाएंगी किधर, स्क्रीन पर फाउंड हो जाएंगी, एक्सेप्ट दिस वन। समझ गए आप? इन शॉर्ट ये आपका है अब्दल लेंस, अब्दल दर्पण क्या बोलूं, लेंस यार, लेंस से ज्यादा प्यार है मेरे को। पोल, फोकस, ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स और यहाँ पे हमारा दूर कहीं है इन्फिनिटी। पहली कंडीशन, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज इधर बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ नंबर एक, ठीक। कैसा होगा, अभी देखो इसी साइड में है तो रियल बनेगा, लेकिन कैसा है ये, नीचे बना हुआ है, यानी कि इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक। पहला कंडीशन हमारा कंप्लीट। दूसरा, अगर यहाँ पे है हमारा क्या, इमेज, तो एक पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं बाई और एक यहाँ पे जेड, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अगर इमेज, ये ऊपर वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये है हमारे इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे है पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। दूसरे में अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी या फिर बोल देगा बियॉन्ड सी है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये देखो 2 नंबर लिखा हुआ, इधर 2 नंबर इधर लिख दिया, आप एक दो बार अपने हाथ से बना लेना। तो बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनेगा और कैसा बनेगा, पहले से थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल छोटा बनना है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनेगा। तीसरा हमारा इमेज का, सॉरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर, तो यहाँ भी इसका फॉर्मेशन यहीं पे होगा, ठीक, इसके बराबर ही होगा। तो इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो, और इमेज का जो साइज है वो सेम रहेगा। चौथा कंडीशन हमारा यहाँ बाई, इसके ऊपर अगर बन रहा है हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ, सॉरी, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक, बड़ा होगा, ये 4 3, और अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा 5, और छठा हमारा है बिटवीन फोकस और पोल, अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका इधर फॉर्मेशन होगा, ठीक, और ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट, ये सीधा है ना, ऊपर है तो सीधा है, ठीक। ये भी 5, ये 6 और ये भी 6, बस इतना है और कुछ नहीं। एट इन्फिनिटी तो फोकस एफ पे बनेगा, हाईली छोटा मतलब पॉइंट साइज का होता है, रियल लिमिट, तो ये सारी सिचुएशन सेम है एक्सेप्ट द लास्ट वन, दैट इज बिटवीन पोल एंड द फोकस, ठीक, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इधर बनना है, कहाँ बनना है, बड़ा बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, बस ये जारी जो मैंने इधर लिखी हुई ना कहानी, मैंने आपको उधर समझा दिया, उसको अब एक दो बार बना लोगे आपको समझ आ जाएगा, गॉट इट। चलो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम। तो अभी इसमें बस कुछ नहीं उन्होंने बताया है, ये बताया कि भाई अगर कोई चीज कहाँ से आएगी तो कैसे चली जाएगी, ठीक।
तो infinitive number of rays originate from each of these points to construct the ray diagram in order to locate the image of an object and arbitrarily large number of rays ठीक है चलो the intersection of at least two reflected rays given the position give the position of image of the point object ठीक any two of the following rays can be considered for locating the image number one सबसे पहले बात करते हैं पहली रेज अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ये है अगर वो उसके पैरेलल देखो यहाँ पे जो भी दे रखा होगा इस साइड में होगा हमारा कनकेव मिरर के बारे में एक ही में हम समझाते रहे ज्यादा करेंगे नहीं इधर हमारा होगा कन्वेक्स मिरर ठीक आपको ये पता होना चाहिए शेप ये किसका है कनकेव मिरर का है और ये हमारा कन्वेक्स मिरर का ठीक कन्वेक्स को हिंदी बोलते हैं उत्तल और कनकेव को बोलते हैं अवतल मैंने ऐसे याद किया कनकेव में केव आ जाती है केव दोनों में केव दिख रहा है ठीक है कनकेव में फिर मैंने बा भी लगा दिया अवतल में बा आ जाता है तो मतलब वो एक निमोनिक बन गया ऑल्दो इसमें भी आता है कन्वेक्स में भी आता है लेकिन वो पहले ही आ जाता है इसमें कन अलग आता है और केव अलग आता है खैर ये मैंने आपको दोनों ऑब्जेक्ट दे रखा है अभी देखो पहले यहाँ पे देख रहा है 10.3 एंड 10.3 ए एंड बी तो अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर अवतल में आती है प्रिंसिपल के पैरेलल तो कहाँ से जाएगी फोकस होके जाएगी समझ गए पहला ये पॉइंट ठीक दूसरा उत्तल में क्या होगा अगर वो यही प्रिंसिपल एक्सिस हमारी इसके अगर पैरेलल से आ रही तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपको पता है ना रिफ्लेक्ट हो जाती है उत्तल दर्पण चीजों को ये काइंड ऑफ एक अपसारी दर्पण अपसारी समझते हो ना डाइवर्जेंट मिरर है ये चीजों को डाइवर्स कर देता है ये है कन्वर्जेंट मिरर यही पॉइंट है जो लिख लो छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ ठीक है कनकेव मिरर हमारा है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है हमारा कनकेव कन्वेक्स मिरर तो ये डाइवर्स कर दिया इसको तो ये क्या लग रहा है यहाँ से अगर उसको सीधे पैरेलल लाइन से बनाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से जाती है मतलब आपको फील होगी ठीक पहला कंडीशन कंप्लीट होगा कि अगर कोई भी रे आती है कोई भी लाइट आती है और हमारी पैरेलल टू द एक्सिस तो इसमें फोकस से जाएगी कनकेव में और उसमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी यानी कि सीम्स टू बी गोइंग फ्रॉम द फोकस सेकंड हमारी कंडीशन क्या है अगर कोई रे पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस अगर कोई फोकस से ही आ रही है ठीक तो वो कैसी हो जाएगी फिर वो पैरेलल टू द एक्सिस से निकल जाएगी आ रही है फोकस से तो जाएगी पैरेलल टू द एक्सिस आ रही है पैरेलल टू द एक्सिस तो जाएगी फोकस से इसमें भी अगर कोई रे ऐसे आ रही है कैसे फोकस की तरफ आ रही है तो डाइवर्ट उठाएगी और हो जाएगी पैरेलल टू द एक्सिस दोनों की सेम कंडीशन है वाइस वर्सा है पहले वाले के दैट्स इट थर्ड अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई आ रही है कोई अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वह उसी से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी ठीक इसमें आने वाला रूट और जाने वाला रूट सेम होता है सेम विद दिस की सेंटर से और कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए फील होगी बस फोर्थ हमारा रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी अगर आई है और जिस किसी पर्टिकुलर एंगल से आ रही है और जिस पर्टिकुलर एंगल से निकलेगी तो ये एंगल कैसे होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ जो भी डिप्लीशन होगा वो दोनों सेम होगा ठीक सेम इधर जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से ही वो दूसरी निकल साइड में चली जाएगी यही था आपका खत्म ये तो रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन सभी में फॉलो होगा okay at the point of incidence the incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equals the angle of incidence नंबर एक इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर अभी कनकेव मिरर से कौन कौन सी इमेज फॉर्मेट होती है तो लेट्स सी तो फिगर 10.7 इलस्ट्रेट करता है मतलब दिखाता है 10.7 रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कनकेव मिरर क्या दिखाता है भाई illustrate that the ray diagram for the formation of image by a concave mirror for various positions of the object ठीक तो ये हमारा कनकेव मिरर है अरे वही मैंने जो भी आपको बताई थी ना बस और कुछ नहीं वही सब है कि अगर ये देखो पैरेलल टू द एक्सिस आ रही है ये एक्सिस हमारी इसके पैरेलल आ रही है तो ये फोकस में मिल रही है सेम ये भी एक्सिस से आ रही है ये भी फोकस में मिल रही है ये सारी वही चीजें जो मैं आपको बता चुका ठीक इन्फिनिटी वे इसमें ऑब्जेक्ट तो ये मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका इंपॉर्टेंट है यहाँ अभी बात करते हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर जो कि इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है तो कनकेव मिरर जो हमारा अवतल दर्पण है वो कहाँ यूज किया जाता है आप लोग लिख लो अपनी कॉपी वगैरह में कॉमनली यूज इन टॉर्च में यूज किया जाता है ठीक टॉर्च में
सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है ना, हमारी कार की जो हेडलाइट होगी एक, ठीक, तो जो हेडलाइट में जो भी होती है हमारी होती है कौन सी, हमारी कनकेव मिरर होते हैं उसमें। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स में। शेविंग मिरर हमारे कैसे होते हैं, कनकेव मिरर, क्यों, क्योंकि वो चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं, सी एज अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। सेम डेंटिस्ट यूज करते हैं उसको, हमारे दांतों के मसूड़े गम्स वगैरह और को बड़े दिखें, ठीक। लार्ज concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat and solar furnaces। अगर बड़े बड़े concave mirrors हैं तो चारों तरफ लगा दिए तो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा लेवल की हीट निकलेगी और उसको हम यूज करते हैं सोलर फर्नेसेस वगैरह में। ऑलराइट, नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन फॉर ये कन्वेक्स मिरर, तो वही मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी इमेज बनेगी, ठीक है। इसमें सिर्फ दो ही पोजीशन, लाइक इसमें दो होती हैं, अभी मैं उसको बता देता हूँ आपको। कनकेव, आई होप आपको समझ आएगा। कन्वेक्स कुछ भी नहीं है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये है हमारा उसका एक्सिस, इसलिए ये हमारा क्या है, पोल है, ये क्या हमारा फोकस, ये क्या हमारा, सॉरी सॉरी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोल रहा हूँ, इसमें वो क्या दे रखा है, इसमें दो ही वो दे रखे हैं, इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर एक्स वाई जेड। आपको पता है अगर कोई भी इमेज इस पर्टिकुलर उसके हमारे इमेज मिरर के लेफ्ट में बनेगी तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी, रियल होगी तो नीचे बनेगी, ठीक। इधर होगी तो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर वो वर्चुअल है तो वो स्क्रीन पे फाउंड नहीं होगी, रियल है तो स्क्रीन पे फाउंड हो जाएगी, गॉट इट। चलो, तो अगर इन्फिनिटी पे है, सबसे पहले अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, पोजीशन नंबर वन, ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा हमारा इमेज, इमेज होगा एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ये दूसरा फोकस है हमारा, इधर फॉर्मेट होगा, और कैसा होगा ये, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको पता है इधर है तो वर्चुअल है और सीधा है, ठीक, ये भी छोटा होगा। सेकंड पॉइंट हमारा बिटवीन, अगर बिटवीन पोल एंड फोकस अगर इसके बीच में है, क्या बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी सॉरी, इन दोनों अगर इसके बीच में कहीं पे भी रख दो, अगर आप कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एनी वेयर अगर आपका रख जाए तो आपका जो भी इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, इसके बीच में बनेगा सब, सारे इधर बनेंगे, ठीक, सारे वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे, ठीक, और सब छोटे होंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस पे बनेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेंगे, सारे वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे और वो सारे छोटे होंगे। यही हमारा कन्वेक्स मिरर और कुछ नहीं। So you have so far studied the image formation by a plane mirror, a concave mirror and convex mirror. Which of the mirrors will give the full image of a large object? बताओ आप लोग, अब तो आपको समझ आ जाएगा ना, लार्ज ऑब्जेक्ट की फुल इमेज कौन देगा, कन्वेक्स देगा ना भाई, क्योंकि वही क्या होता है हमारे जो अभी देखो नीचे देर, you can see a full length image of a tall building tree in a small convex mirror, यहाँ पे दे रखा है, टॉल बिल्डिंग अगर हम कहाँ देख सकते हैं, कन्वेक्स मिरर में। वन सच मिरर इज फिटेड इन द वॉल ऑफ आगरा के फोर्ट पे लगा हुआ है, जिससे आप ताजमहल देख सकते हो छोटे से मिरर से, ठीक। टू व्यू डिस्टेंटली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर कहाँ होते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कन्वेक्स मिरर का यूज होता है कॉमनली रियर व्यू, ठीक, हमारे जो व्हीकल्स के साइड वाले व्यूज होते हैं ना, ठीक, इनमें यूज होता है। These mirrors are fitted on the side of the vehicles, enabling the driver to see traffic, उनको दिखता है पीछे वाले को, behind him, her to facilitate safe driving। अच्छा यहाँ पे him और her डाउटफुल रहता है। Convex mirrors are preferred because they always give an erect, erect आपको सीधा ऊपर, आपको पता ही है, दो diminished image देते हैं, ठीक। Also they have a wider field of view as they are curved outwards, very important है, convex mirror का wider field of view होता है, ठीक। Thus convex mirrors are enable to the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror। प्लेन मिरर से इक्वल होगा, जितना बड़ा ट्रक है उतना बड़ा दिखाई देगा, तो उतना बड़ा मिरर भी चाहिए होगा ना हमको, तो इसलिए हमको चाहिए कन्वेक्स मिरर, जिससे कि बड़ी बड़ी चीजें छोटी सी चीज में देख पाए, ठीक।
अभी ये इंपॉर्टेंट हमारा कार्टेशियन का कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक। लेट्स सी, while dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign convention। ये किस लिए हमारा spherical mirrors के reflection के related है हमारा कौन सा न्यू कार्टेशियन का sign convention। तो in this convention, the pole P of the mirror is taken as the origin, the principal axis of the mirror, जो P है वो हमारा है origin, ठीक। जो हमारा principal axis है हमारा मिरर का is taken as the x axis, ये ठीक। x डैश x ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम है अच्छा, इधर x होगा, मान लो इधर हमारा ये मिरर है, तो इधर अगर x है तो इधर हो जाएगा x डैश। अब कन्वेंशन से क्या फॉलो होते हैं, नंबर एक क्या इसकी कंडीशन है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, पहली थिंग। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब कि लेफ्ट हैंड से आ रही है, आपको पता ही है, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, जो भी ये मिरर आपका उसका बीच का हो रही है, तो सारे डिस्टेंस यहीं से मेजर होंगे। सेकंड हो गई। थर्ड है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। अभी यहाँ पे ये दे रहा है कि अगर आपका ये है मिरर, ठीक, ये आपका मिरर है, ये पोल है आपका, ये क्या आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, सारे ऑब्जेक्ट इधर रखे होंगे, ओके। एक साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, जो भी चीजें होंगी, अगर आपको मैथ्स के स्टूडेंट आपको पता होगा, इधर हमारा प्लस एक्स एक्सिस होता है, इधर होता है माइनस एक्स, ये हमारा बाई एक्सिस है तो कौन सा प्लस का, ये नीचे है बाई एक्स माइनस का, बस यही चीजें, और बता कुछ नहीं। बोला अगर अगर कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं राइट साइड में, ठीक, तो वो एक्स एक्सिस में प्लस में होगी, ठीक, इधर है तो माइनस में होगी, ऊपर है प्लस में तो बाई होगी, मतलब प्लस में होगी, नीचे तो माइनस में होगी, कुछ नहीं, ये दोनों पॉइंट वही थे, ठीक। दस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब करता है, इज इलस्ट्रेटेड इन दिस रेफरेंस, दिस साइन कन्वेंशन आर अप्लाइड टू ऑब्टेन द मिरर फार्मूला एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स वगैरह से सॉल्व होते हैं। अब देखो इसमें दे रखा था यही वाला, ये क्या हमारा, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक, ये एम एन क्या है, अपर्चर है उसका, ये क्या हमारा एक्स एक्स डैश, इधर सब कुछ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, नीचे सब कुछ नेगेटिव, ओके। हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट का जो सिचुएशन होगा वो लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन की। तो इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, पोल से जो भी होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को बोलेंगे हम यू, यू से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। The distance of the image from the pole of the mirror is called the image distance v। जो image form होगी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे v से। And you already know that the distance of the principal focus from the pole is called इसको हम focal length ही बोलते हैं, तो उसको f से बोलेंगे। तो there is a relationship between these three quantities given by the mirror formula which is expressed as 1 upon v plus 1 upon u बराबर 1 upon f। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा मिरर फॉर्मूला, जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व होते हैं और इजी होते हैं, टफ नहीं होते, ठीक। यहीं पे आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, बाद में मैं भी कंफ्यूज हुआ था, तो मैंने क्या हुआ था, फिर मैंने कंपेयर कर लिया था। ये मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा लेंस फार्मूला है। उसमें बस कुछ नहीं, बस बीच का जो साइन है ना वो पलट जाता है और कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो हमारे इधर कनकेव मिरर है ना, उधर क्या है, वो कन्वेक्स लेंस का काम करता है। उधर जो कन्वेक्स लेंस है, उधर वो हमारा है कनकेव, इधर हमारा कनकेव मिरर, बस उतना उल्टा हो जाता है और कुछ नहीं। अब देखो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर u v एंड f। u क्या हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v है इमेज का डिस्टेंस, एंड f है फोकल लेंथ, एंड r इन द मिरर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मैग्निफिकेशन क्या होता है, magnification produced by a spherical mirrors gives the relative extent to which the image of an object is magnified, मतलब कितनी ब्राइट है कितनी स्लो है इसके, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट की साइज के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। तो इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट बटे इमेज ऑफ द हाइट, m बराबर h डैश अपॉन h, खत्म। इफ द h हाइट है, यही फॉर्मूला है, m बराबर h डैश अपॉन h। अगर हम इसको v और u में देखें तो v उधर क्या था हमारा इमेज और u क्या था हमारा ऑब्जेक्ट, तो माइनस v अपॉन u हो जाएगा। अब माइनस क्यों होगा, आपको पता था न्यू कार्टेशियन सिस्टम, कोई भी चीज हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हमेशा हमेशा किधर रखेंगे,
लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में है तो आपको पता था ये माइनस एक्स था, ये प्लस एक्स था, ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई। तो अगर ये लेफ्ट साइड में है तो हमारा जो u का वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा। क्यों? u किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। तो हाइट ऑफ इमेज तो ऊपर आ गई v प्लस है, लेकिन माइनस यू कहाँ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई यू। गॉट दैट? चलो, let's see in the next click. You may note that the height of the object is taken to be positive. Height obviously positive में ली जाएगी, as the object is usually placed above the principal axis से हमेशा ऊपर ही रखा जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट। The height of image should be taken as positive for virtual image. वर्चुअल इमेज के लिए हमारे जो भी इमेज की हाइट है वो हो सकती है पॉजिटिव। वर्चुअल यानी कि आभासी। क्यों? इधर होंगे ना, इस साइड में फॉर्म होंगे, तो ये वर्चुअल होंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड नेगेटिव फॉर रियल। ये मैंने ट्रिक ऐसे याद की थी कि रियलिटी हमेशा बहुत नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव मतलब बहुत कड़वी होती है। ठीक, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव बना, ये मैंने मेरा निमोनिक्स बनाया था, अपना आप खुद बनाइए। अगर मेरे जैसे उस टाइम मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि यार पॉजिटिव किसके लिए है और नेगेटिव किसके लिए है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या बोला था, रियलिटी हमेशा होती है नेगेटिव, मतलब बहुत टफ होती है, नेगेटिव होती है। इसलिए मैंने बोल दिया कि ठीक है, कभी भी रियल फॉर्मेशन होगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और अगर वर्चुअल है तो हो जाएगा पॉजिटिव। बस बस वही दे रखा है कि however it is to be the taken as negative for the real images. A negative sign in the value of the magnification क्या इंडिकेट करता है that इमेज कैसी है, रियल है। और रियल इमेज हमारा कौन बनाता है? concave mirror. Remember anything? रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट वन केस। वो केस क्या था? वन, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट का, और ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर था, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन पोल एंड फोकस, तो कैसा बनेगा? ये इधर बना देगा बिहाइंड द मिरर। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये रियल नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये किधर चला गया? मिरर के और राइट साइड में चला गया। इसलिए समझ गए, यही था। ये कुछ दे रखे हैं आपको, करने क्या है? आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट होगा, आप तो इतना जरूरत नहीं आता यार। बस ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी आप कर लोगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आई गेस हम नेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमारा टाइम हो गया 47 सेकंड, 47 मिनट, यानी कि 50 मिनट होने वाले हैं। बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको करना होगा तो मैं एक करा दूंगा। देखो, समझने के लिए आपको समझा दे रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें। ये बोल रहा है कि कन्वेक्स मिरर है यूज फॉर अ रियर व्यू। ठीक, कन्वेक्स मिरर आपको पता ही है, रियर व्यू के लिए यूज होता है ऑन ऑटोमोबाइल पे। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? हमारा कन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? सॉरी, ये सी, ये हमारा 3 मीटर का। यहाँ पे बीच में एफ होगा। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अगर मिरर से 5 मीटर है इधर, इधर मान लो 5 मीटर है। ठीक, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अभी नेचर एंड साइज तो आपको पता ही लग जाएगा, क्योंकि अगर उत्तल दर्पण है, ठीक, और बियॉन्ड मतलब बिहाइंड सी, अगर मैंने बोला था ना, अगर इन्फिनिटी पे है तब तो फोकस पे बनेगा। लेकिन अगर वो नहीं है क्या, मतलब इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी है उत्तल दर्पण में, यानी कि कन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी रख दो हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा? बिटवीन पोल एंड बिटवीन फोकस। ठीक, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। और बिहाइंड द मिरर होगा, ये बिहाइंड मिरर के पीछे होगा। और ये कैसे होगा? छोटा होगा। ठीक, तो पहले तो ये होगा बैक ऑफ द मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर। ठीक, इधर आपको बोला था हर चीज वर्चुअल होगी, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ये ऊपर है, सीधा है और वर्चुअल होगा। ठीक, एंड स्मॉलर इन द साइज। अभी कितना होगा वो देखते हैं हमारे लिए, बाकी चीजें हमारी। और पता है इतनी चीज आपसे पूछेगा नहीं, आपसे सिर्फ एक चीज पूछेगा और आप उससे निकाल लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर हो गई हमारी। ठीक, मैंने बताया था आपको। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -5 होगा, क्यों? क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड में रखा हुआ, तो माइनस यू हो जाएगा 5 मीटर। इमेज का डिस्टेंस में निकालना और हाइट ऑफ द निकालनी, इससे हमारा क्या निकलेगा? एम निकलेगा। क्यों? एम का फॉर्म होता है माइनस वी बाई यू, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ हमें पता है क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, या फिर आर इज इक्वल टू 2f, मैंने आपको बताया था। ओके, अब प्लस में हमें रखना है 3 मीटर। क्यों? क्योंकि वो हमारा
कर्वेचर रेडियस का, वो 3/2 वो हो जाएगा, प्लस हमारा लेंथ आ गया 0.150 मीटर। ठीक, सिंस ये फॉर्मूला है हमारा, हमारे पास सारी डेटा है, हम सबको वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक, उससे हमारा पता लग जाएगा 1.15 है एट द बैक ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन होता है हमारा एच डैश बाई एच, तो माइनस बी बाई यू, यानी कि 1.15 बाई माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा ये 0.023। ऐसे और कुछ नहीं है। तो ये तो बहुत टफ है यार, आपके पास तो बहुत ईजी है। खैर इसको हम खत्म करते हैं यहीं पे। कोई डाउट हो ना आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। फ्री में चला इनिशिएटिव, दैट डजंट मीन यू टेक इट लाइक, उसको आप बहुत लीनियंट मत लेना प्लीज। अगर मैं इसका ही कुछ प्राइस रख देता हूँ, आप लोग फिर इसको बहुत ध्यान से देंगे यार। मैंने खुद ये चीज़ें रिफ्लेक्ट लाइक रियलाइज की हैं यार, कि फ्री वाली चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, बट यू नीड टू वैल्यू इट यार। क्या फ़ायदा, कल को पेड हो जाएगा तो आप भी उतना नहीं करोगे, फिर मैं भी उतना करा नहीं पाऊंगा। ठीक, तो बेटर आप इसको अच्छे से देखो। आई एम श्योर अगर आपको इसके बाद कहीं और से पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, मैक्स टू मैक्स थिंग व्हाट यू कैन डू, लाइक यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑनलाइन। ठीक, उसको आप मतलब रीडिंग दे दो या क्या दो इसको, मेरे को पढ़ाने के बाद सुनने के बाद जस्ट गिव इट 1 और 2 रीडिंग, क्योंकि वो बचे हुए जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होंगे ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा।